बच्चों, अभी तक हमने कार्य के बारे में बहुत कुछ जाना। कार्य क्या होता है, कार्य की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का कार्य। कार्य तो ठीक है। अब आपसे मैं कहूं कि मान लीजिए आपको आपको मान लीजिए दिल्ली से कलकत्ता जाना है। दिल्ली से कलकत्ता जाने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। पहला आप तरीका है, आप बैलगाड़ी से चले जाए भाई साहब, बैलगाड़ी से चले गए। दूसरा तरीका मैं कह रहा कि आपके पास मर्सिडीज है या आपके पास बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन से जा सकते हैं। आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? ऑब्वियस है, इससे तो नहीं जाओगे। सीधी सी बात है, बैलगाड़ी से कौन जाएगा भाई। लेकिन बुलेट ट्रेन से जाओगे। मैं पूछूंगा क्यों? अगर मैं बात कहूं कि दोनों एक जैसे रास्ते पर चले, तो आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है, तो दोनों के केसेस में वर्क तो इक्वल ही हुआ। तो क्या फर्क पड़ता है? कहोगे सर क्या बात कर रहे हो सर, इससे 200 दिन लग जाएंगे और इससे 2 दिन में पहुंच जाएंगे। तो हमें यह भी मैटर करता है कि कोई मशीन या कोई भी चीज कितने दिनों में या कितने समय में वर्क कंप्लीट कर रही है, वर्क कर रही है। सेम वर्क, ये दोनों चीजें अलग अलग टाइम में डिलीवर कर रहे हैं। तो हमें यह मैटर करता है कि किस दर से कोई निकाय या कोई वस्तु या कोई मनुष्य ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। मशीन कितनी दर से कोई ऊर्जा दे रही है, कितनी दर से पर सेकंड कितनी ऊर्जा दे रही है, यह हमें मैटर करता है। जो मशीन जितनी ज्यादा ऊर्जा देगी पर सेकंड, या जितना ज्यादा कार्य करेगी पर सेकंड, उतना ज्यादा वो शक्तिशाली कहलाएगी, उसमें ज्यादा ताकत है, उसमें ज्यादा क्षमता है। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए से बी, ए से बी जाने के लिए यहां पर एक बुजुर्ग काका जी हैं और एक भाई साहब हमारे नौजवान छोरा है, नौजवान छोरा है। आप ध्यान से समझें, यहां से ए से बी तक जाना है। मान लो काका जी ने एक दिन ले लिया और छोरा हमारा 1 घंटे में पहुंच गया भाई। छोरो हमारो तेज हो भैया। ठीक है बच्चों, ये नौजवान लड़का है, तो काम तो दोनों ने बराबर किया क्योंकि विस्थापन दोनों का समान है, समान बल से लगे। लेकिन इसने जल्दी किया, इसने इन्होंने देर से किया। तो हमें यहां पे समझ में आता है भाई इनकी भाई शक्ति कम है। आपसे पूछो क्या नौजवान की शक्ति ज्यादा है? आपको कैसे पता चला? समान काम कम समय में कर दिया, ज्यादा शक्ति है। समान काम ज्यादा समय में करे, कम शक्ति है। तो हमें शक्ति से इस बात का अंदाजा लगता है कि कोई भी मशीन आपके किस दर से ऊर्जा को उत्पन्न कर रहा है या प्रदान कर रहा है, यह शक्ति से एहसास होता है। तो अब हम शक्ति की परिभाषा भी देखते हैं बच्चों। फिर शक्ति कितने प्रकार की होती है यह भी जान लेंगे। तो आइए शक्ति की परिभाषा देखते हैं। तो आप देखें, शक्ति की परिभाषा बहुत आसान है। किसी मशीन की ऊर्जा प्रदान करने की दर, ऊर्जा प्रदान करने की या प्राप्त करने की, दोनों बात कर सकते हैं। करने की दर या हम कह सकते हैं या कार्य करने की दर, क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। शक्ति यानी कि पावर। पावर कहलाती है बच्चों, शक्ति कहलाती है। अब शक्ति आपकी दर जो है, शब्द आप देखें, दर जो शब्द है, दर आपकी दो होती है। पहली मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक होती है औसत दर।
और दूसरी जो दर होती है वो होती है तात्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक, औसत दर से हमें औसत शक्ति मिलती है और तात्क्षणिक दर से हमें तात्क्षणिक शक्ति मिलेगी। ये जानना भी जरूरी बच्चों। आगे देखते हैं। अब औसत शक्ति को कैसे डिफाइन किया गया। मान लीजिए कोई मशीन W काम करती है T समय में, T सेकंड में, तो आपकी औसत शक्ति का बच्चों जो सूत्र हो जाता है, जैसे हम एवरेज पावर इंग्लिश में बोलते हैं, औसत शक्ति का सूत्र हो जाता है कुल किया गया कार्य बटे समय, कुल लिया गया समय। ये आपका आ गया औसत शक्ति का सूत्र। तो W डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अगर बात करें कि शक्ति का हमारा जो है इसका विमा क्या होगी, इसकी मात्रक क्या होगा, यूनिट की बात करूं तो शक्ति का मात्रक बच्चों वॉट है, वॉट, और कह सकते हैं जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। अगर मैं इसकी बात करूं ये कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। यह भी बातचीत आसान हो गई, मात्रक हो गया, विमा भी तो जानना जरूरी है। तो विमा की बात कर लेते हैं भाई। विमा तो देखिए ऊपर W की विमा, नीचे जो है टाइम की। तो W आपका होता है ml2t-2 डिवाइडेड बाई t। तो ml2 nt-3, ये इसकी विमीय हो गई भाई, बातचीत विमीय सूत्र हो गया। तो हमारा जो पावर है इसका विमीय सूत्र जो आता है यह है ml2t-3। ये इसकी विमीय सूत्र हो गया बच्चों। सारी बातें आसान हैं, समझने के लिए कुछ कठिन नहीं है। अब अदिश राशि है, सब कुछ हो गया, औसत शक्ति की बातचीत हो गई। अब हम तात्क्षणिक शक्ति की बात करेंगे। तात्क्षणिक शक्ति क्या है, साथ ही साथ इस शक्ति का एक और सूत्र होता है जिसे हम कहते हैं हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। तो इसे हिंदी में लिखते हैं अश्व शक्ति और इंग्लिश में बोलते हैं हॉर्स पावर। हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक, तो ये हॉर्स पावर की भी बात हो गई। अब हम जानेंगे कि तात्क्षणिक शक्ति क्या होती है और इसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग ये नोट कर लें पॉज करके स्क्रीन जल्दी से। बच्चों देखते हैं तात्क्षणिक शक्ति। तो कैसे देखें, बहुत आसान है। यदि कोई मशीन, मशीन हो जाता बेटा ये तो, मशीन अति सूक्ष्म समय अंतराल dt में dw कार्य या dw ऊर्जा, de ऊर्जा प्रदान करती है, तो इसकी तात्क्षणिक जो शक्ति यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर हो जाती है, ये तात्क्षणिक शक्ति बच्चों बराबर हो जाती है आपकी de बाई dt और dw बाई dt। यानी कि आपकी जो वर्क का या मैं कहूं ऊर्जा का या कार्य का अवकलन गुणांक निकाल लूं तो मुझे वो तात्क्षणिक शक्ति दे देगा। ठीक है, तो इसके बाद बेटा और बात समझते हैं बहुत अच्छी सी। क्या बात है, ध्यान से देखें। हम देखते हैं कि भाई क्या सूत्र होगा। तो अगर मैं कहूं किसी आपका कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, नियत बल है किसी वस्तु पे लग रहा,
और इस वस्तु का, मान लीजिए किसी वस्तु पर F बल लग रहा है इस समय और इसका वेग v है, तो इसका इस जो पावर है, जिस मशीन, जो भी मशीन ये फोर्स F लगा रही है, इसकी शक्ति कितनी है, तात्क्षणिक शक्ति कितनी है, ये देखना चाहते हैं। तो देखिए वर्क जो है वो आपका क्या होता है, F डॉट डी आर, हमें पता ही है भाई, डी आर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स आपका बल हो गया, डी डब्ल्यू बाई डी टी क्या हो गया, डी डब्ल्यू बाई डी टी हो गया F डॉट डी आर बाई डी टी, जो कि बराबर हो जाता है F डॉट वी के। तो ये तो नियत बल द्वारा कार्य हो गया बच्चों, नियत बल द्वारा हमने निकाल लिया किस तरीके से। नियत बल अगर किसी वस्तु पर लग रहा है तो जो वस्तु लगा रही है, जो मशीन लगा रही है, उस मशीन की पावर क्या है ये हमने जाना। यदि कोई मशीन किसी वस्तु पर नियत बल लगा रही है और उसकी वजह से वेग v है, मान लीजिए किसी क्षण पर वेग v है, तो आपकी उस मशीन की जो शक्ति है वो F डॉट वी के बराबर हो गई। अब अगर मान लीजिए बल आपका परिवर्ती हो, यानी कि वेरिएबल फोर्स हो, तो उस परिस्थिति में किस तरीके से निकालते हैं हम शक्ति यानी कि पावर। तो देखें, तैयार हो, चलो पहले से नोट कर लेते हैं फिर उसे देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, परिवर्ती बल हो जब, यानी कि वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स हो तब क्या होगा, तो हम क्या करते हैं ऐसे में, हम डी डब्ल्यू बाई डी टी, हम कहते हैं भाई पावर इज इक्वल टू आपकी है डी डब्ल्यू, पावर पावर गलती से मिस्टेक हो गई, डी डब्ल्यू बाई डी टी। अब आपका W होता है F डॉट डी आर, ये होता है W। अब इसका करना है अवकलन, तो देखो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी एफ बाई डी टी डॉट डी आर। बहुत कुछ है अब जानने के लिए, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं वो देखें इसे डिटेल में, और नीट वाले भी इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, कुछ डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। देखिए कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है, वो आपके बेसिक पे चोट करता है, आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। अगर आपके बेसिक अच्छे हैं तो निश्चित तौर पे कोई भी आपकी सफलता को नहीं रोक सकता, लेकिन आपके बेसिक अच्छे नहीं है तो फिर आप को बेसिक पर काम करने की जरूरत है। तो अपने एकदम बेसिक से बात कर रहा हूं, बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना, मजा आएगा। प्लस एफ को ऐसे ही रहने दिया डॉट डी आर डी टी, ये हमने यू डॉट यू वी वाला जो आपका गुणन वाला अवकलन का नियम है उसका प्रयोग कर लिया। अब df, ये थोड़ा और देखो, df बाई dt, ये थोड़ा देखने की और जरूरत है। f बराबर क्या होता है m, ये मैं कह सकता हूं m और a कह सकता हूं, या फिर थोड़ा और परिवर्तन कर ले तो इसे लिख सकते हैं dp बाई dt, ये लिखते हैं ना। तो f बराबर और क्या हुआ dp बाई dt से, ये हो गया आपका m dv बाई dt प्लस dm बाई dt इंटू वी वेक्टर। अब अगर मुझे df बाई dt देखना है तो क्या होगा, तो ये भी देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हम m का अवकलन करते हैं, दैट इज dm बाई dt, एंड dv बाई dt आपका एक्सेलरेशन होता है, ऐसे लिख दिया। प्लस फिर आते हैं आगे, अब क्या करेंगे, m को ऐसे ही रहने देंगे और d2 बाई dt स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और क्या है, प्लस अब ये तो हमने पहले टर्म का अवकलन कर लिया, दूसरे टर्म के अवकलन की बात करते हैं। तो ये हो जाता है d2m बाई dt स्क्वायर, v को ऐसे ही रहने दिया, फिर आपका dm बाई dt और a को ऐसे ही रहने दिया, मतलब v का अवकलन कर दिया, वो a हो गया। अब अगर आप देखें तो यहां पर आपको क्या क्या मिल रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं हम। अब बच्चों केस तो आपको बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, सर ये क्या हो गया, थोड़ा आसान करते हैं, जो अपने कोर्स के अंदर की बात है वो कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो मास निकल रहा है, यानी कि द्रव्यमान निकल रहा है, भाई देखिए परिवर्ती द्रव्यमान का अगर निकाय हो, मैं बात कर रहा हूं परिवर्ती द्रव्यमान,
यानी कि वेरिएबल मास सिस्टम, परिवर्ती द्रव्यमान निकाय है आपका। जैसे किसी पाइप में से पानी बह रहा हो, परिवर्ती निकाय द्रव्यमान का निकाय है। कहीं से हवा तेजी से टकरा रही हो, परिवर्ती द्रव्यमान निकाय है। तो उस परिस्थिति में, और ये कांस्टेंट रेट से निकल रहा हो, यानी कि आपका द्रव्यमान एक कांस्टेंट रेट से निकल रहा हो, यानी कि आपका dm बाई dt जो है वो कांस्टेंट है, पहली बात। तथा जिस वेग से निकल रहा हो वो भी कांस्टेंट हो, तो दूसरी बात। अगर दोनों कांस्टेंट हैं, उस परिस्थिति में क्या होता है, d2 बाई dt स्क्वायर 0 हो जाएगा। भाई ये कांस्टेंट है, इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो शून्य मिलेगा। और वेलोसिटी का कांस्टेंट करेंगे यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए क्या क्या 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। और क्या बच्चा भाई, एक चीज कुछ मिस हो गई है, वो क्या है वो देख लेते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। और यहां पर देखें आप तो ये भी 0 हो गया। थोड़ा सा परिवर्तन करने पर किस तरीके से चीजें परिवर्तित होती चली गई देखिए। तो फिर कह रहा हूं सर सब 0 हो गया तो बचा क्या, अरे भाई ये 0 हुआ आपका कुल मिला के, ये तो अभी भी बचा। तो अगर आपके पास इस तरीके का है, इस बात का मतलब है कुल मिला के फोर्स कांस्टेंट हो गया। यानी कि अगर परिवर्ती द्रव्यमान निकाय है जिसमें से मास जो है आपका कांस्टेंट रेट से निकल रहा हो, तो dm बाई dt कांस्टेंट हो जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो d2m बाई dt स्क्वायर 0 हो जाएगा। और ये सारी बातें हो गई। तो आपका जो है ये पूरा का पूरा टर्म बच्चों हो जाता है 0। तब उस परिस्थिति में जो आपकी पावर बनती है, तो F बराबर कितना बचा, F देख लो यहां से, आपका ये तो 0 हो गया क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो F बचा आपका केवल dm बाई dt इंटू वी वैक्टर। यहां पर रख देना dm बाई dt इंटू वी वैक्टर डॉट dr बाई dt आपका अगेन v हो गया, तो p इज इक्वल टू आ जाता है dm बाई dt इंटू वी स्क्वायर। ये हो गया आपका शक्ति का सूत्र। तो जरा ध्यान से देखें हमने क्या समझा। हमने परिवर्ती बल के लिए देखा, अगर परिवर्ती बल के लिए देखना है तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा और उसमें ये सारी चीजें रखनी होंगी। फिर हमने एक स्पेशल केस की बात करी, उस स्पेशल केस में क्या है, परिवर्ती द्रव्यमान निकाय की बात करी। तो वेरिएबल मास सिस्टम में क्या है, डीएम बाई dt कांस्टेंट है। मान लीजिए जो सिस्टम में से यानी कि निकाय में से द्रव्यमान या मास निकल रहा है वो एक कांस्टेंट रेट यानी कि एक आपकी नियत दर से निकल रहा है, तो उस परिस्थिति में dm बाई dt कांस्टेंट हो जाता है, तो इसका डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है। और मान लीजिए वो द्रव्यमान जो है एक नियत वेग से निकल रहा है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन शून्य हो जाएगा। ये सारी बातें हमने करके कुल मिला के हमने निकाला कि अगर ऐसी परिस्थिति है तो उस परिस्थिति में जो पावर होगी, जैसे कोई मोटर पंप पानी फेंक रहा है, कोई आपका ब्लोअर हवा तेजी से फेंक रहा है, या कोई एग्जॉस्ट है बहुत तेजी से हवा फेंक रहा है, तो उस परिस्थिति में जो पावर होगी वो पावर इस तरीके से निकाली जाती है। और बहुत से सवाल आपको देखने को मिलेंगे इसके ऊपर आधारित, जो हम भी देखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैंने पूरा पावर का आपके साथ डिटेल्ड, ये IIT JEE स्तर का हमने बेसिक बोर्ड लेवल या 11th क्लास लेवल साथ ही साथ नीट लेवल की भी बात करी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, शक्ति में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी बातें और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी मैं चलता हूं, जय हिंद।